हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 9th के 2020-21 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पर प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है -4 किस चतुर्थांश में है, तो इसका राइट आंसर है द्वितीय चतुर्थांश में है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, इसलिए सीधे आंसर बताएंगे। यदि आपको पूरे हल देखना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल पे अनेक ऐसे वीडियो डले हुए हैं जिनमें हमने पूरे प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाया है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन इस तरह से है। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि घात कितनी है, जो बहुपद की घात कितनी, तो अधिकतम घात कितनी 7 है, इसलिए यहाँ राइट आंसर कौन सा है, बी वाला आंसर सही है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट्ट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सिक्के में दो स्थिति होती है, हेड और टेल। तो यहाँ पर पट्ट आने की नहीं कि दो घटनाओं में से एक घटना, इसलिए 1/2 प्रायिकता सही होगी। उसके बाद एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रेखी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूल बिंदु के निशांक होते हैं, तो मूल बिंदु ये होता है और इसके निशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये राइट आंसर कौन सा है, बी वाला है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ये मिसप्रिंट है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वास्तव में ऐसा नहीं है, ये 9 की पावर 1/2 है। इट मीन्स √9 है और √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, इसलिए राइट आंसर कौन सा है, 3 है। इसके बाद 0.19 किलोमीटर 190 मीटर के बराबर होता है। कैसे होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हम इस 0.19 में 1000 से गुणा करते हैं तो 190 आता है। इसके अगले क्रम में चलते हैं। ये सोल्व करना है तो पहले हम क्या करेंगे, 2 + 2 डिवाइड बाई 2, तो 2/2 हो जाता है, जो 1 हो जाता है, 1 + 2 3 हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। उसके बाद में 1/2 और 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये हो जाता है 1 होता है। और 4/3 - 1/2, तो इसको सोल्व करके मैं दिखा देता हूँ। 4/3 - 1/2, इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 होगा। और 3 दूनी 6, इसलिए 4 दूनी 8 होगा। और 2 × 6, इसलिए 3 होगा। 8 × 3 5 होगा, बट्टे में 6 होगा, तो 5/6 राइट आंसर होगा, इसलिए ये 5/6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 1 के बीच में होती है, तो बिल्कुल सत्य है। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उसका आधार शीर्ष लंब, तो यहाँ पर इसमें 1/2 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यह असत्य है। और उसके बाद में बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रक्षण मान नहीं होता, तो असत्य है, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला होता है, जबकि यहाँ लिखा नहीं होता है, इसलिए यह असत्य हो गया है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh होता है, नहीं, यह असत्य है, 2πRh उसका वक्र पृष्ठ होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, सत्य है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने देखा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होती है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, तो माध्य निकालने के लिए पाँचों प्राकृत संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पाँचों संख्याओं को जोड़ा गया, योग कितना है, 15 है, और 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो 3 हो गया। एक घन का आयतन का सूत्र होता है, तो वो ए होता है a³, जहाँ ए भुजा है। उसके बाद में किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने समकोण हो सकते हैं, तो देखिए त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है। यदि ये 90 डिग्री हो सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं यहाँ पर भी आपको क्लियर कर दूँ कि त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। यदि हमने दो कोण 90 से अधिक मान लिए तो योग 180 दो कोणों का ही हो जाएगा। दो कोणों को 90 मान लिया तो 180 उनका हो जाएगा। तीसरा कोण 90 हो, फिर कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही कोण होगा। ये हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। -5 × -4 कितना हो जाएगा, 20। माइनस माइनस प्लस का 20 होगा। उसके बाद में 3/4, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। उसके बाद में -6 और 21 भी सोल्व करेंगे तो ये 15 आएगा, इसलिए राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में 40% को हम कर लेंगे 40/100 लिखते हैं। और उसके बाद 1/4 और 1/4 होता है 1/2 होता है। 1/2 का मतलब होता है 0.5 होता है, इसका आंसर ये होगा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न को प्रतिशत को भिन्न बदलिए, तो भिन्न बदलने के लिए परसेंट हटाकर क्या करते हैं, बट्टे में 100 कर देते हैं। जैसा कि यहाँ 50% है इसलिए 50/100 हो जाएगा। इस तरह से इसके आर वाले क्वेश्चन को हम बात करें तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा और 7 × 3 यानी कि 4/10, 4/10 को यदि कैंसिल करेंगे तो 2/5 प्राप्त होगा। इसके अगले क्रम में 1/8 और 3/8 का एलसीएम लें तो 8 आएगा और ये 1-3 यानी कि 4, 4/8 यानी कि 1/2 हो जाता है। इस तरह से ये 16 हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3, 4 के भुज और कोटि लिखिए, यह बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो देखिए पहला बिंदु होता है भुज, तो इसलिए भुज कितना हो गया 3, और दूसरा होता है कोटि, इसलिए कोटि कितना हो गया 4, और दोनों के चिन्ह प्लस है इसलिए ये किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। ये प्रथम चतुर्थांश से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं जो इस तरह से है। कार्तीय तल किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो x अक्ष और y अक्ष से बनने वाले तल को कार्तीय तल कहते हैं और मूल बिंदु के निशांक 0, 0 होते हैं, है ना। वो बिंदु जिसके निशांक 0, 0 होते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, या जिसके लिए भुज और कोटि के मान 0, 0 होते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। समकोण में अधिक कोण की परिभाषा लिखिए, तो देखिए समकोण की परिभाषा है वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं, और वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक, प्लस का मतलब यहाँ पे अधिक आपको समझाने के लिए लिखा है, तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और चित्र यदि बनाना है तो समकोण का चित्र सीधे आपको इस तरह से आपको बना देना है, इस तरह से ये 90 डिग्री है, और अधिक कोण का बनाना है तो आप इस तरह से ले लेंगे, ये अधिक कोण है। इनकी डायरेक्शन हम चेंज भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये इधर इसको ऐसे बना सकते हैं, इस साइड 90 डिग्री हो गया और ये 90 से अधिक हो गया ना, अधिक कोण हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरक कोण और संपूरक कोण की परिभाषाएं चित्र सही दीजिए। तो देखिए पूरक कोण जिस कोण का मान 100 जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोण ए और कोण बी का योग 90 डिग्री होता है तो ये पूरक कोण कहलाते हैं, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन कोणों को क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो सीधे परिभाषा लिखना है, वे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं, और वे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहते हैं। चित्र के माध्यम से हम यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये x है और ये y है, तो यहाँ पर x और y क्या है, पूरक कोण है। और यदि यहाँ पर हम इस तरह से बना दें, ये x है और ये y है, तो ये संपूरक कोण है क्योंकि इनका योग 180 डिग्री है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और इसमें आपको 4 × पाई के स्थान पर 22/7 लिख सकते हैं, और r की वैल्यू क्या लिखते हैं, 14/14 लिख सकते हैं। 7 से 14 को काट सकते हैं, 2 बार कटेगा, 22 × 4 × 2 × 14 करने पर जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इस तरह से है, इसी के आर में जो आंसर दिया गया है, मतलब आर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरह से है। एक मिनट देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पर जो आर में दिया गया है उसका इस तरह से है, एक लंबवर्ती शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तियर की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें πr/l जो शंकु का वक्र पृष्ठ है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, पाई के स्थान पर 22/7 लिखेंगे, आर को लिखेंगे, आर की वैल्यू दी गई 7 और एल की वैल्यू दी गई है 10। 7 से 7 कट जाता है और हमारे पास बचता है 22 × 16। 22 × 16 करने पर जो आएगा उसमें हम क्या लगा देंगे, वर्ग सेंटीमीटर लगा देंगे, और वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उसके बाद चलिए एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, तो इन गोलों का माध्य ज्ञात कीजिए। गोलों का माध्य ज्ञात करने के लिए सबको जोड़ लेंगे, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सबको जोड़कर 28 आया है, 28 में 10 का भाग लगाया 2.8 आया है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन लिखा गया है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप आंकड़ों को ध्यान से देखें, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 52 एक बार हो गया है, यहाँ पे 2 बार हो गया है और ये 3 बार हो गया है। इसके अतिरिक्त कोई संख्या 3 बार अधिकतम बार रिपीट नहीं हुई है, इसलिए इसकी जो
इसका बहुलक है वो कितना होगा, 52 होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे सोल्व इसको 1/2 × 2, पहला प्रश्न हमारा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये आता है 1, इसलिए राइट आंसर 1 है। उसके बाद 3/4 × 8 है, 4 दूनी 8 होता है, 3 दूनी 6 होता है, इसलिए ये 6 आंसर है। और उसके बाद में ये 756 को 7 से डिवाइड करना है, तो देखिए 756 है, इसको यदि हम 7 से काटते हैं तो ये होता है 7 से एक बार होता है और कट जाता है, उसका 0 आता है और 7 8 56, इसलिए यहाँ पे जो विद्यार्थी ने सॉल्व किया है वो गलत किया है, ये 108 आएगा। इसका राइट आंसर कितना है, 108 है। फिर समझ लीजिए इसमें काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, जैसा कि इस छात्र ने यहाँ पर गलती कर दी है। 756 है, इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 से एक बार कैंसिल हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, इसलिए 5 0 हो जाएगा और 7 8 56, इसलिए 108 आ जाएगा। राइट आंसर क्या है, 108 इसका राइट आंसर होगा, ये गलत है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन दिए हैं इनको गुणा आप करेंगे, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21 और एक 22 ये हो गया है, लेकिन इसमें 2 अंक का पॉइंट, इसलिए 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे तो 2.25 वैल्यू आएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, 0.42 × 0.72, तो देखिए भाई मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, उसके बाद 7 से करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 और 7 चौक 28, 28 और 1 29, इस तरह से हमारे पास जोड़ आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 और ये 8 4 12 के 2 और 9 और 1 10 के 0, असला 1 2 और 1 3, ये 3024 आता है। इसमें 2 और 2 अंक 4 अंक का पॉइंट लगाते हैं, तो ये यहाँ पॉइंट लगेगा, इसका राइट आंसर होगा 0.3024 राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला है 15 × 0.15 × 2 करना है, इसको गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 2 और 1 3, और उसके बाद 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, इसलिए 0.30 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है 12वां उपयुक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल कीजिए। तो देखिए x + 4 x + 10 इससे मैच कर रहा है, x + a x + b, और इसको लिखेंगे x² + a + bx और ab, और इस तरह से x² और a और b मीन्स हमारे पास 4 और +10 है, इसलिए 4 + 10 14 हो गया और 4 × 10 40 हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर इस तरह से है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान याद कीजिए। तो देखिए 103 को हम शोधन 3 लिख सकते हैं, इसको शोधन 7 लिख सकते हैं, और ये x + a और x + b वाला फार्मूला लगाएंगे तो x² + a + b x + ab से ये 100 का वर्ग, x मीन 100, a और b 3 हो गए और x 100 हो गया और a b 3 हो गए, इसलिए 100 का वर्ग यानी 10,000 और 7 और 3 10, 10 × 100 1000 और 21, इसलिए ये 10,000 और 1000 11,000 21 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक आकृति दी गई है और आकृति में ए और बी, ए बी और सी डी पैरेलल है, जैसा कि आपको कहा जा रहा है, और सी डी और ई एफ भी पैरेलल है, इसलिए y अनुपात z = 3:7, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पर y = 3x मान सकते हैं, इससे y = 3x और z = 7x, तो ये हम मान लिए गए। और किसी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, क्योंकि वो मिलकर रेखीय युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर y + z 180 हो गया और y की वैल्यू 3x हो गई, z की वैल्यू 7x हो गई इस समीकरण के अनुसार। तो 7 और 3 10x, 10x = 180, तो x = 180/10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, x = 18 आता है, और x = 18 आ गया तो y जो है, y जो कि हमारा 3x है, ऊपर हमने लिखा था y = 3x, उसमें 3 × x, x की वैल्यू 18, 18 × 54 हो गया। उसके बाद z बराबर हमारा होता है 7x है, तो 7x 7 × 18, और इसको यदि गुणा करेंगे तो 1284, यहाँ पर आपको सॉरी 18 है, x की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो 18 × 7 18 7 126, और साथ में x और z एकांतर कोण है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये x और z एकांतर कोण है और एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर x = 126 है। वैसे तो चलिए
आगे की ओर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर वैसे हमें क्या है, इस प्रश्न को हल करते समय x के मान को नहीं लेना था, k ले लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, x इसलिए नहीं लेना था कि इसमें x ऑलरेडी आया था, इसलिए हमें यदि k लेकर भी करेंगे तो हमारे पास यहाँ k की वैल्यू यदि गड़बड़ न हो, इसलिए ध्यान रखना k बराबर 18 आ जाएगा और उसके अनुसार भी हम हल कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से हमने इस प्रश्न को सोल्व किया। अगला प्रश्न हमारे सामने इस तरह से है, आकृति x प्लस वाई वाई प्लस जेड तो सिद्ध कीजिए। AOB एक सरल रेखा है, तो AOB सरल रेखा सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई को 180 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये जो चारों कोण मिलकर 360 होते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। लेकिन साथ में ये x प्लस वाई हमने लिख दिया और w प्लस जेड को यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 360। अब देखिए, ये 2 बार x और 2 बार y, इसलिए हम क्या लिख देंगे 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 360। और आगे चलते हैं, इसके बाद मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 2 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आता है x प्लस वाई बराबर 360 और उसके बाद हम लिखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 360/2, तो ये हमारे पास हो जाता है x प्लस वाई बराबर 180 और x प्लस वाई बराबर 180। तो देखिए, ये x प्लस वाई का मान 180 आ गया। x प्लस वाई इक्वल टू 180 आने का मतलब ये है कि आपका कोण AOB जो है वो 180 डिग्री का है, और जो कोण 180 डिग्री का होता है वो सरल रेखा का निर्माण करता है, इसलिए AOB एक सरल रेखा है। सरल रेखा ऐसा आपको लिख देना है आगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म दिए गए हैं। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज के 3 गुणधर्म दिए गए हैं, सीधे पुस्तक से आप पढ़ लेना है इनको। सीधे मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको जो है उसे हल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें लिखा गया है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले कोण को A, B, C और D मान लेते हैं। A बराबर 3x, B बराबर 5x, C बराबर 9x और D बराबर 13x। इसके अनुसार हमने मान लिए। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों को 360 होता है, इसलिए इन चारों को हमने जोड़ा है। तो A प्लस B प्लस C प्लस D, यहाँ पे आप देख रहे हैं 360 है, और इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं। चलो मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ। तो इन सब का योग कितना होता है, 30x बराबर 360, तो x बराबर 360/3 यानी x बराबर 12। अब चूंकि आपका पहला कोण A जो था वो 3x था, तो 3x में 12 × 3 12 तो 36 डिग्री हो गया। दूसरा कोण B जो था वो 5x था, इसलिए 5 × 12 यानी 12 × 60 डिग्री हो गया। तीसरा कोण 9x था, तो जो 9 × 12 12 नंबर की 108 डिग्री हो गया। और तीसरा कोण था 13x, जो 13 × 12 यानी कि 156 डिग्री हो गया। इसलिए चतुर्भुज के चारों कोण इस तरह से हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 12x² - 7x - 1 को हम लिख सकते हैं 12x² ऋण 4x ऋण 3x - 1। तो इन दोनों से हम क्या कर लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, इसमें से -1 कॉमन लेंगे। यहाँ बचता है 4x - 1, ये 3x - 1 कॉमन लेने पर यहाँ बचता है 4x और यहाँ बचता है 3x - 1। इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x - 1 बहुपद इसका एक गुणनखंड है। तो देखिए, गुणनखंड होने पर इसमें x - 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अब x बराबर 1 आएगा, तो चूंकि ये इसका गुणनखंड है, इसलिए P1 इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। और P1 मतलब इसमें ये x के स्थान पे 1 रखेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर ये, और फिर x लिखा, इसका मान 1 लिख दिया, और फिर k बराबर 0। तो ये हो जाता है 2 + k बराबर 0। इसका मतलब k बराबर क्या जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इसमें k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी
चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में निम्नलिखित बिंदु स्थित है। तो देखिए -3, 4 है। इन बिंदुओं को हम देखेंगे तो यहाँ मैं चित्र बना देता हूँ, ध्यान देना। इसमें एक पहले वाले बिंदु में x माइनस है तो हम इधर चलेंगे और y प्लस n इधर चलेंगे। तो ये वाला जो बिंदु आएगा ये किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। इसके बाद हम इस बिंदु की बात करें तो इसमें x माइनस की ओर है तो इधर चलना है, y भी माइनस की ओर चलना है, नीचे की ओर चलना है। तो ये बिंदु इसमें प्राप्त हुआ, ये तृतीय चतुर्थांश में है। उसके बाद में इस बिंदु की बात करें तो x प्लस की ओर है और y भी किधर है, प्लस की ओर है, तो ये इसमें प्राप्त होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में है। और उसके बाद में अगला जो बिंदु है उसमें x प्लस का है तो x प्लस से इधर साइड चलना है और y माइनस वाले नीचे साइड चलना है। तो हम पहुंचेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश है, जो कि यहाँ लिख दिए गए हैं। इसके बाद चलिए कार्तीय तल में बिंदुओं को का स्थान निर्धारण कीजिए। तो आप लोग ग्राफ बना लेना है, ग्राफ पेपर आपको दिया गया है। ग्राफ पेपर में आपको 1, 2, जैसे मैं पहला बिंदु दिखाता हूँ 1 और 2, और फिर ऊपर तरफ चलेंगे 5 लाइनें चलेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये बिंदु हमारा क्या रहेगा, 2, 5 रहेगा। इस तरह से बाकी बिंदु भी आपको ग्राफ पर मेंशन करना है। तो इस तरह से हमने इस पूरे प्रश्न पत्र को आपको सोल्व करके बताया है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस तरह से हम अन्य विषय के प्रश्न पत्र का हल भी अपलोड करते रहेंगे, और ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन प्रश्न पत्रों के हल भी आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।